हेलो एवरीवन। सो आज की इस क्लास में सोशियोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। ये क्लास आपके पीजीटी एग्ज़ाम से रिलेटेड है एंड क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट जेआरएफ पीजीटी जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन है कर्म की अवधारणा संबंधित है। ऑप्शंस हैं कर्म फल से, पुनर्जन्म से, प्रारब्ध से या फिर इनमें से सभी। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है किसने कहा है कि परिवार धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है? पार्क एंड एडरसन, गुडे, फॉल्सम, रॉबर्ट बियरस्टेट। परिवार धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है, ऐसा तर्क इनमें से किसका है? पार्क एंड एडरसन, गुडे, फॉल्सम, रॉबर्ट बियरस्टेट ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? गुडे एंड हॉट, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और परिवार इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है। प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। एंड सोशियोलॉजी से रिलेटेड अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी तक इस चैनल पर जितने भी टॉपिक्स कंप्लीट कराए गए हैं, आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग उन टॉपिक्स को देख करके इस चैनल में जो भी टॉपिक्स कराए गए उनका फोल्डर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वो सारे आप वीडियोस क्लासेस देख सकते हैं। जितने भी टॉपिक्स कंप्लीट कराए गए हैं सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए कंप्लीट कराए गए हैं। तो यहाँ पर गुडे हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। और परिवार के अगर प्रकारों की बात की जाए जिससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि लिंटन का आ जाता है परिवार का प्रकार। उन्होंने दो तरह के परिवार की बात की है, एक तो विवाह संबंधी और दूसरा हो जाएगा रक्त संबंधी परिवार। तो रक्त संबंधी परिवार और विवाह संबंधी परिवार, ये दो प्रकार परिवार के बताए हैं लिंटन ने। वार्नर ने दो बताए हैं, जन्म मूलक परिवार और प्रजनन मूलक परिवार। ये दो इससे संबंधित भी परिवार के प्रकार पूछे जाते हैं, जन्म मूलक परिवार और प्रजनन मूलक परिवार। फिर जिमरमैन का आता है जिन्होंने तीन तरह के परिवार के प्रकार बताए हैं, न्यासिता परिवार, दूसरा घरेलू परिवार है ना, और तीसरा क्या हो जाएगा आणविक परिवार या अति लघु परिवार। ठीक है, तो इन जो आपको अभी परिवार के प्रकार बताए हैं इनको याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न है धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है, ऐसा कहना किसका है? धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है, ये किसका कहना है? फ्रेजर, ईबी टाइलर, दुर्खीम, वेबर ऑप्शंस हैं। फ्रेजर, ईबी टाइलर, दुर्खीम, वेबर ऑप्शंस दिए गए हैं। धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है, ऐसा किसका कहना है? सही हो जाएगा टाइलर। ठीक है, टाइलर यहाँ पर राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है निम्न में से किसका दावा है कि सामाजिक संरचना का अनुभाविक वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है? और इस तरीके से प्रश्न नेट के एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। सामाजिक संरचना का अनुभाविक वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, ये तर्क किसका है? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? बताइए। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर?
राइट आंसर हो जाएगा लेवी स्ट्रॉस, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। और सोशल स्ट्रक्चर इस कॉन्सेप्ट का सबसे पहले यूज़ किया था हर्बर्ट स्पेंसर ने, ठीक है। हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक संरचना इस अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग किया था। और जो सामाजिक संरचना की अवधारणा है उसकी तुलना मानवीय शरीर से की थी स्पेंसर ने, ये भी याद रखिएगा। प्रश्न है, गतिशील समाज का सर्वाधिक विशिष्ट लक्षण है। आइए देख लेते हैं ऑप्शंस क्या दिए गए हैं। वाहनों का आधिक्य, बहुउद्देशीय भवनों की उपस्थिति, परिस्थितियों में परिवर्तन का अवसर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। एक गतिशील समाज का सर्वाधिक विशिष्ट लक्षण इनमें से क्या है? वाहनों का आधिक्य, बहुउद्देशीय भवनों की उपस्थिति, परिस्थितियों में परिवर्तन का अवसर या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर सही क्या होगा? परिस्थितियों में परिवर्तन का अवसर, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, एलआईसी के कलकत्ता स्थित प्रधान कार्यालय में क्लर्क के पद पर आना किसका उदाहरण है? क्षैतिज गतिशीलता, ऊर्ध्वमुखी गतिशीलता, ऊर्ध्वाधर गतिशीलता या फिर अधोमुखी गतिशीलता? राइट आंसर होगा क्षैतिज गतिशीलता, ठीक है, क्षैतिज गतिशीलता होगा। अब यहाँ पर सामाजिक गतिशीलता की बात आती है तो सोशल मोबिलिटी इस टॉपिक को सबसे पहले, इस टॉपिक पर जो बात की है, इस अवधारणा पर सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से वो की है सोरोकिन ने। किसने की है? सोरोकिन ने की है। और सोशल मोबिलिटी नाम से ही इनकी बुक है सोरोकिन की, जो कि 1927 में आती है। 1927 में ये बुक आती है सोशल मोबिलिटी, जिसमें उन्होंने सोरोकिन ने सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से बात की थी। और इन्होंने सामाजिक गतिशीलता को क्या कहा था कि मानव निर्मित कोई भी वस्तु या फिर मूल्य या मानव द्वारा रूपांतरित किसी वस्तु या मूल्य में जब एक स्थिति से दूसरी स्थिति में किसी भी तरीके का बदलाव कोई देखने को मिलता है तो वो ही क्या है? सामाजिक गतिशीलता है। और सामाजिक गतिशीलता के इन्होंने दो प्रकार भी बताए थे। एक तो बताया था क्षैतिज या समस्तरीय सामाजिक गतिशीलता, दूसरा बताया था उद्रक या रैखिक सामाजिक गतिशीलता। क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता में उन्होंने क्या कहा था कि इसमें क्या होता है, जो संरचना व्यक्ति का पद है, ठीक है, उसमें किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं होता है, ठीक, सिर्फ स्थान में परिवर्तन होता है। एक जगह से दूसरे जगह में देखने को मिलेगा परिवर्तन, उसके पद स्टेटस में नहीं होता है। और जो उद्रक रैखिक होता है, इसमें क्या होता है, व्यक्ति के पद में परिवर्तन होता है, स्थान में परिवर्तन हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ए होगा राइट आंसर। प्रश्न है, एक सामाजिक वर्ग समुदाय का वह भाग है जो सामाजिक स्थिति के आधार पर दूसरों से पृथक किया जा सके। उपर्युक्त परिभाषा किस समाजशास्त्र से संबंधित है? ऑप्शंस दिए गए हैं ऑगबर्न एंड निमकॉफ, जिन्सबर्ग, मैकेवर एंड पेज, सी राइट मिल्स। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा मैकेवर एंड पेज। मैकेवर एंड पेज, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, विश्व अल्पसंख्यक दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 18 नवंबर या फिर 22 जुलाई? विश्व अल्पसंख्यक दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 18 नवंबर, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, निम्न में से किस समाजशास्त्री ने विशिष्ट चालकों एवं भ्रांत तर्कों के संदर्भ में क्रिया की अवधारणा का उल्लेख किया है? सी राइट मिल्स, कॉल मैनहीम, वेबलन, विल्फ्रेटो, पेरेटो, ऑप्शंस दिए गए हैं। विशिष्ट चालकों एवं भ्रांत तर्कों के संदर्भ में क्रिया की अवधारणा की बात किसने की है? क्रिया। यहाँ पर सही क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? पेरेटो होगा। माइंड एंड सोसाइटी इनकी पेरेटो की बुक है। इन्होंने सामाजिक परिवर्तन से संबंधित अभिजात वर्ग का परिभ्रमण सिद्धांत दिया हुआ है। सामाजिक क्रिया के दो प्रकार बताए थे, तार्किक सामाजिक क्रिया और अतार्किक सामाजिक क्रिया। याद आ रहा है आप लोगों को बताया गया। और अभिजात वर्ग का जो परिभ्रमण सिद्धांत है जो कि सामाजिक परिवर्तन से संबंधित है, ये भी, इस पर भी पूरी क्लास ली जा चुकी है। प्लेलिस्ट में आपको सोशल चेंज से रिलेटेड एक फोल्डर मिलेगा सामाजिक परिवर्तन से संबंधित, जो कि सिद्धांतों पर आधारित है। सिद्धांतों पर उसमें क्लासेस ली गई हैं। थ्योरीज जो सोशल चेंज से रिलेटेड है उन पर क्लासेस हुई थी, जिसमें पेरेटो की, सोरोकिन की, टॉयनबी, स्पेंगलर की, इन सभी
सभी की क्लासेस अलग अलग वीडियोज़ में आपको मिल जाएंगी, अलग अलग क्लासेस ली गई हैं सभी की, और एक फोल्डर मिलेगा सोशल चेंज से रिलेटेड MCQs का, ठीक है। तो आपको दोनों ही फोल्डर में जितनी भी क्लासेस है आपको देखनी है, आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड प्रश्न आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। चलिए अब यहाँ देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन। अब ये किसकी बुक है? स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, ऑप्शंस दिए गए हैं मैक्स वेबर, पार्सन्स, रेडक्लिफ ब्राउन, रॉबर्ट बियरस्टेट। स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन किसकी हो जाएगी? मैक्स वेबर, पार्सन्स, रेडक्लिफ ब्राउन, बियरस्टेट ऑप्शंस दिए गए हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन एंड सोशोलॉजी की इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स पर पहले ही क्लास ली जा चुकी है, प्लेलिस्ट में आपको इसका भी फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ से आप जो सोशोलॉजी की इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उन्हें देख सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन ये हो जाएगी पार्सन्स की, टॉलकेट पार्सन्स की होगी, बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है मिलान करना है प्रस्थिति प्रतीक, प्रस्थिति संबंध, प्रदत्त प्रस्थिति, अर्जित प्रस्थिति दिया गया है, देखकर बताइए इससे संबंधित क्या होगा, सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? देखिए प्रस्थिति प्रतीक में क्या होगा, श्रृंगार के साधन हो जाएंगे। प्रस्थिति संबंध की बात आती है तो दुकानदार और ग्राहक के बीच में जो देखने को मिलता है। प्रदत्त प्रस्थिति तो ये जाति और प्रजाति हो जाएगा, है ना, और अर्जित प्रस्थिति ये विवाह हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। किस समाजशास्त्री के अनुसार समाज स्वयं एक व्यवस्था है जिसका अस्तित्व सामाजिक प्रतिमानों से ही संभव हो पाता है? इस प्रकार सामाजिक प्रतिमान ही सामाजिक संगठन का निचोड़ है। अब इससे संबंधित कौन है? किंग्सले डेविस, RK मर्टन, रॉबर्ट बियरस्टेट, गिलेन एंड गिलेन ऑप्शंस दिए गए हैं। समाज स्वयं एक व्यवस्था है जिसका अस्तित्व सामाजिक प्रतिमानों से ही संभव हो पाता है, इस प्रकार सामाजिक प्रतिमान ही सामाजिक संगठन का निचोड़ है। राइट आंसर होगा रॉबर्ट बियरस्टेट। रॉबर्ट बियरस्टेट ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एंड रॉबर्ट बियरस्टेट की द सोशल ऑर्डर नाम से एक बुक एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछी जाती है, तो ये बुक भी याद रखिएगा। द सोशल ऑर्डर किसकी है? रॉबर्ट बियरस्टेट की है। प्रश्न है परंपरा का अर्थ है चिंतन और विश्वास करने की विधि का हस्तांतरण। ऑप्शंस दिए गए हैं जेम्स ड्रीवर, मैकडुगल, रॉस, जिन्सबर्ग। बताइए, परंपरा का अर्थ है चिंतन और विश्वास करने की विधि का हस्तांतरण। जेम्स ड्रीवर, मैकडुगल, रॉस, जिन्सबर्ग ऑप्शंस हैं। यहाँ पर सही क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रॉस, ठीक है। रॉस, E.A. रॉस ने सामाजिक नियंत्रण अवधारणा दी थी। सामाजिक नियंत्रण पर सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से रॉस ने ही बात की थी, और इनकी बुक सोशल कंट्रोल नाम से है, जो कि शायद मे बी 1901 कुछ ऐसी है ना, इसमें आती है। सोशल कंट्रोल की जो बात है सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से रॉस ने ही की थी। प्रश्न है शाब्दिक अर्थ में जनरीतियाँ जनता की रीतियाँ हैं अथवा सामाजिक आदतें हैं जो समूह द्वारा अपेक्षित है तथा दैनिक जीवन में व्यवहार के फलस्वरूप हुई है। उपरोक्त परिभाषा किस समाजशास्त्री द्वारा दी गई है? शाब्दिक अर्थ में जो जनरीतियाँ हैं वे जनता की ही रीतियाँ होती हैं, और सामाजिक आदतें हैं जो समूह के द्वारा अपेक्षित हैं, दैनिक जीवन के व्यवहार में ये हुई हैं। उपरोक्त जो परिभाषाएं हैं ये किसके द्वारा दी गई है? ये जो परिभाषा है ये किसने दी है? जनरीति को इस तरीके से किसने परिभाषित किया? ऑप्शंस हैं मैकेवर एंड पेज, गिलेन एंड गिलेन, मैरेल एंड एल्ड्रिस, किंग्सले डेविस। यहाँ पर सही क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? मैरेल एंड एल्ड्रिस, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है निम्न में से कौन सा औपचारिक प्रतिमान है? कानून, प्रथा, जनरीति, रूढ़ि। औपचारिक प्रतिमान क्या है? यहाँ पर कानून होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है दमनकारी और प्रतिकारी कानून शब्दों का प्रयोग किसने किया? स्पेंसर, दुर्खी, मैक्स वेबर, पार्सन्स ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर?
बताइए। दुर्खीम, इमाइल दुर्खीम होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। इन्होंने सोशल फैक्ट का कॉन्सेप्ट दिया है, सामाजिक तथ्य की अवधारणा, सामूहिक चेतना की अवधारणा, सामूहिक प्रतिनिधान, सामाजिक श्रम विभाजन का सिद्धांत है, आत्महत्या का सिद्धांत दिया हुआ है जिसमें आत्महत्या के 4 प्रकार भी इन्होंने बताए थे, है ना। और फिर इसके अलावा धर्म का सामाजिक सिद्धांत दिया हुआ था। ऑस्ट्रेलिया की अरुणा जनजाति पर इनका अध्ययन रहा है। बुक्स की अगर बात कर ली जाए तो द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी, ये एक बुक है इनकी। इसके अलावा द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड है, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड है। द सुसाइड नाम से भी एक इनकी बुक है। फिर द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो कि एग्जाम्स में आपको देखने को मिलती हैं, पूछी जाती हैं, तो इन्हें भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, दुर्खीम नियमहीनता के लिए उत्तरदायी मानता है। इनमें से दुर्खीम किसे नियमहीनता के लिए उत्तरदायी मानते हैं? व्यक्ति को, समाज को, समुदाय को, या फिर इनमें से किसी को भी नहीं। दुर्खीम नियमहीनता के लिए किसे उत्तरदायी मानते हैं? यहाँ पर सही क्या होगा? समाज होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नियमहीनता की बात दुर्खीम अपनी बुक द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी में करते हो। सबसे पहले नियमहीनता की बात दुर्खीम ने ही की थी अपनी बुक द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी में, ठीक है। और विसंगति या नियमहीनता जिसे कहते हैं उसका कारण दुर्खीम ने समाज को ही माना है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा आप। और ये भी कहते हैं कि ये हर समाज में देखने को मिलती है, ठीक है। और सिर्फ अंतर मात्रा में हो सकता है कि किसी समाज में ज़्यादा देखने को मिले, किसी समाज में कम हो, है ना। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है, तुम दोनों मिलकर गृहस्थ धर्म का पालन करना और तुम दोनों का जीवन सुखी एवं समृद्धशाली हो, यह कहकर विधिवत वर की पूजा करके कन्या का दान कहलाता है। असुर विवाह, पैशाच विवाह, राक्षस विवाह, प्रजापत्य विवाह। यहाँ पर सही क्या होगा? 8 विवाह के जो स्वरूप थे आप लोगों को बताया गया था। मनु ने विवाह के 8 स्वरूप बताए थे, 8 प्रकार बताए थे, जिसमें से 4 प्रशस्त श्रेणी के या उच्च कोटि के हैं और 4 अप्रशस्त यानी निम्न कोटि में आते हैं। कई बार आप लोगों को बताया गया, इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? प्रजापत्य विवाह होगा और ये प्रशस्त विवाह की श्रेणी में आता है। असुर, पैशाच, राक्षस विवाह और गंधर्व विवाह, ये 4 विवाह है ना अप्रशस्त निम्न कोटि के विवाह के अंतर्गत आते हैं। और प्रशस्त विवाह यानी उच्च कोटि में आया जाएगा ब्रह्म विवाह, दैव्य विवाह, आश्रय विवाह और प्रजापत्य विवाह। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर मिलान करना है। देखिए, अंतर्विवाह, बहिर्विवाह, गोत्र बहिर्विवाह, खेड़ा बहिर्विवाह। देखिए सही क्या होगा? देखिए, एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने समूह से ही करता है तो उसे अंतर्विवाह कहा जाता है, ठीक है। अंतर्विवाह कहेंगे। जबकि एक व्यक्ति जिस समूह का सदस्य है उससे बाहर अगर विवाह करता है तो वो बहिर्विवाह के अंतर्गत आएगा। एक गोत्र के सदस्यों द्वारा अपने गोत्र से बाहर विवाह करना तो ये गोत्र बहिर्विवाह में आएगा। और ग्राम बहिर्विवाह में क्या हो जाएगा? ये खेड़ा बहिर्विवाह हो जाएगा। तो यहाँ पर ए हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न है, विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था है। अब ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? वेस्टरमार्क, बोगार्डस, जॉनसन, लूसी मेयर। विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था है, ये किसका कहना है? इस तरीके से विवाह को किसने परिभाषित किया है? यहाँ पर सही क्या होगा? बोगार्डस, बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। सामाजिक दूरी का जो पैमाना है वो भी बोगार्डस ने ही दिया हुआ है।
प्रश्न है, निम्न में से हिंदू विवाह के प्रकारों में कौन से प्रशस्त यानी कि मान्य एवं प्रचलित विवाह हैं? देखकर बताइए। आर्ष, प्रजापत्य, गंधर्व, असुर विवाह दिया गया है। और अभी भी इससे पहले प्रश्न आया था तो उसमें आपको बताया गया था मान्य एवं प्रचलित, जैसे प्रशस्त विवाह कहा जाता है, उच्च कोटि के विवाह बताना है, इनमें से कौन कौन से होंगे बताइए। आर्ष और प्रजापत्य, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य, ये 4 विवाह उच्च कोटि या प्रशस्त विवाह या मान्य एवं प्रचलित विवाह है, ये याद रखिएगा, ठीक है। असुर, गंधर्व, राक्षस, पैशाच, ये निम्न कोटि के या अप्रशस्त विवाह की श्रेणी में आते हैं। प्रश्न है, नीलगिरी पहाड़ियों की टोडा जनजाति ने बहुपति विवाह अपनाया, जिसका कारण है? ऑप्शंस दिए गए हैं। धार्मिक मान्यता, जनजातीय प्रथा, कन्या हत्या या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। नीलगिरी पहाड़ियों की टोडा जनजाति ने बहुपति विवाह अपनाया था, कारण क्या है उसका? कारण क्या है? कन्या हत्या है, ठीक है। यहाँ पर सी होगा राइट आंसर। और नीलगिरी पहाड़ी पर किसका अध्ययन रहा है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। प्रश्न है, भ्राता भंगिनी संतति विवाह का एक रूप दूध लौटावा प्रचलित है। ऑप्शंस दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के गोंड जनजाति में, उड़ीसा के संथाल जनजाति में, छोटा नागपुर के मुंडा जनजाति में या फिर राजस्थान के भील जनजाति में। भ्राता भंगिनी संतति विवाह का ये एक स्वरूप है दूध लौटावा, ये किस जनजाति में देखने को मिलता है? मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति में। ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, एक प्रोफेसर का एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में, एक इंजीनियर का एक मिल से दूसरे मिल में उसी वेतन और पद पर काम करना उदाहरण है क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता का, उद्रक सामाजिक गतिशीलता का, अंतर पीढ़ीगत सामाजिक गतिशीलता का या फिर अंतः पीढ़ी गतिशीलता का? सही क्या होगा? सामाजिक गतिशीलता। सोरोकिन ने सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से बात की थी, बताया है। यहाँ पर क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता हो जाएगा। इसमें बताया गया था ना कि व्यक्ति के पद में किसी भी तरीके का, उसकी परिस्थिति में किसी भी तरीके का कोई बदलाव, परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। परिवर्तन सिर्फ उसके स्थान में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। प्रश्न है, गांव व नगर दोनों ही समान है, इनमें से ना तो कोई दूसरे से अधिक प्राकृतिक है और ना ही कृत्रिम है। अब ये तर्क किसका है? रॉस, न्यूमेयर, मैकेवर एंड पेज या फिर इनमें से कोई नहीं। सही क्या होगा यहाँ पर? गांव व नगर दोनों ही समान है, इनमें से ना तो कोई दूसरे से अधिक प्राकृतिक है और ना ही कृत्रिम। ये तर्क किसका है? रॉस, न्यूमेयर, मैकेवर एंड पेज या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा यहाँ पर? मैकेवर एंड पेज, ठीक है। मैकेवर एंड पेज होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, किसका तर्क है कि जाति सोपान क्रम की अभिव्यक्ति है बजाय स्त्रीकरण के? ल्यूडियोमो, स्पेंसर, एफ.जी. बेली, एम.एन. श्रीनिवास। ऑप्शंस दिए गए हैं। जाति सोपान क्रम की अभिव्यक्ति है बजाय स्त्रीकरण के। स्त्रीकरण, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। एंड यहाँ पर राइट आंसर ड्यूमो होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, परिस्थिति और संविदा के आधार पर समाजों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? हेनरी मैन, रॉबर्ट रेडफील्ड, दुर्खीम, कार्ल मार्क्स। परिस्थिति और संविदा के आधार पर समाजों का वर्गीकरण किसने दिया है? सही क्या होगा? हेनरी मैन, रॉबर्ट रेडफील्ड, दुर्खीम, कार्ल मार्क्स। ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट आंसर क्या होगा? हेनरी मैन, ठीक है। हेनरी मैन होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से विचलन का अध्ययन किसने किया है? किंग्सले डेविस, सदरलैंड, मर्टन या फिर W.E. मूरे। बताइए, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से विचलन का अध्ययन पूछा जा रहा है, किसने किया है? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? मर्टन होगा, ठीक है। मर्टन होगा, सी यहाँ पर राइट आंसर होगा।
प्रश्न है, मौन वस्तु विनिमय निम्नलिखित में से किन दो जनजातियों के बीच पाया जाता है? गोंड तथा टोडा जनजाति, भील तथा हो जनजाति, सेमांग तथा सकाई जनजाति, या फिर संथाल तथा मुंडा जनजाति? मौन वस्तु विनिमय सही क्या होगा यहाँ पर? किन जनजातियों में मौन वस्तु विनिमय देखने को मिलता है? सेमांग तथा सकाई जनजाति। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। मौन वस्तु विनिमय किसे कहा जाता है? देखिए, अब ये जो दो जातियां हैं, जनजातियां सेमांग और सकाई जनजाति, ये क्या हैं? शत्रु हैं, एक दूसरे की क्या है? शत्रु जनजाति हैं। और ये चूंकि शत्रु हैं, ठीक है, तो ये क्या करेंगी? प्रत्यक्ष विनिमय नहीं कर सकती हैं, ठीक है। तो सेमांग जाति के जो लोग होते हैं वो क्या करेंगे? उनकी जो चीज़ें हैं, ठीक है, वो एक निश्चित, पहले से ही एक निश्चित स्थान होता है, वहाँ पर वे अपनी वस्तुओं को रख देते हैं और उनको जिन चीज़ों की ज़रूरत है उससे संबंधित जो संकेत होते हैं उनको उसी स्थान पर रख देते हैं, ठीक है। फिर बाद में क्या करते हैं? सकाई जाति के लोग आते हैं, वहाँ पर उनको जो नीड्स की ज़रूरत है उन चीज़ों को वो ले लेते हैं और जो उनकी वस्तुएं हैं उनको वहाँ पर वे रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चूंकि ये वस्तुओं का एक तरीके से जो विनिमय है, अदला बदली है, इसमें क्या हो रहा है? एक दूसरे को वे लोग प्रत्यक्ष तौर पर नहीं देख रहे हैं और ना ही बात कर रहे हैं, इसीलिए ये क्या कहलाता है? विनिमय मूक विनिमय या मौन विनिमय कहलाता है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी होगा। सेमांग और सकाई जनजातियों में ये देखने को मिलता है। लास्ट क्वेश्चन है, श्रम के सांस्कृतिक विभाजन से संबंधित किसकी स्थिति को निम्नलिखित कथन में समेकित किया जा सकता है? श्रम का लिंग आधारित विभाजन न केवल सार्वभौमिक है बल्कि ऐसा होने का कोई खास कारण भी नहीं है। ऑप्शंस में मेरी के बेनेट, जीपी मर्डॉक, एन ओकले, जॉन बॉल्बी ऑप्शंस दिए गए हैं। श्रम के सांस्कृतिक विभाजन से संबंधित किसकी स्थिति को निम्नलिखित कथन में समेकित किया जा सकता है? कथन क्या है? कि श्रम का लिंग आधारित विभाजन न केवल सार्वभौमिक है बल्कि ऐसा होने का कोई खास कारण भी नहीं है। और यहाँ पर सही हो जाएंगे एन ओकले, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करेगा। थैंक यू।